Good morning, student. Now we are going to start new chapter of your GK book, chapter number 10, most famous dancer of Bollywood. Okay, so let's start the chapter. Look at the picture and read the description and name the Bollywood dancer. You may use the help box. हमें यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है एंड उनके डिस्क्रिप्शंस भी गिवन है. उसको देख करके हमें उस बॉलीवुड डांसर का नाम बताना है और ये हमें इसके हेल्प बॉक्स में ऑलरेडी नेम गिवन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ ही इज़ एन इंडियन डांसर. ये एक इंडियन डांसर है एंड द कोरियोग्राफर. ये डांस भी सिखाते हैं. हु हैज़ शोन हिज डांसिंग स्किल जैज़, बैलेट एंड कंटेम्प्रेरी एंड सालसा. और इनका जो डांसिंग स्किल है वो है जैज़ में, बैलेट, कंटेम्प्रेरी एंड द सालसा. राइट. He struggled in his early days due to lack of the financial resources, but his philosophy absorbed, try and master मोटिवेटेड हिम टू कीप गोइंग. इन्होंने अपने अर्ली डेज़ में बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम. ठीक है, इनके पास पैसे बहुत नहीं थे, इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए. बट जो इनके फ़िलासफ़र थे उन्होंने बताया, उन्होंने मोटिवेट किया इनको कि तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस. ही होल्ड द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कोरियोग्राफिंग द हाइस्ट नंबर ऑफ पीपल इन वन सॉन्ग. और इन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया फॉर कोरियोग्राफी. मतलब उन्होंने एक सॉन्ग पे बहुत सारे लोगों को डांस सिखाया, इसकी वजह से इनका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है. एंड हिज नेम इज़ टेरेंस लोइस. ओके, नाउ जो सेकंड पॉइंट है, ही इज़ अ फेमस फिल्म एक्टर. ये फेमस फिल्म एक्टर है. ही यूज़ टू स्टैमर इन हिज चाइल्डहुड. ये बचपन में स्टैमरिंग करते थे, हकलाते थे. At the age of 21 की एज में he was diagnosed with the medical condition in which his spine got cut. इनको डायग्नोस की प्रॉब्लम हो गई थी एंड उनका जो स्पाइनल कॉर्ड था वो कर्व हो गया था, मुड़ गया था. he was bedridden for a year, जिसकी वजह से इनको 1 साल पूरा बेड रेस्ट बोला गया था. and the doctor said he could never dance. और डॉक्टर ने ये भी कहा था ये कभी डांस नहीं कर सकते. ओके, ही ओवरकम ऑल हिज प्रॉब्लम. इन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को, सारे इश्यूज़ को ओवरकम किया बाय हिज हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन. अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से ही वोन मिलियंस ऑफ हार्ट विथ हिज फेमस सिग्नेचर स्टेप फ्रॉम द सॉन्ग एक पल का जीना. आप सबको पता है ये ऋतिक रोशन है. ऋतिक रोशन का एक स्टेप था एक पल का जीना में, ये वाला आप सब नोटिस कर रहे होंगे. इस स्टेप से इन्होंने लाखों के दिल जीते थे. Okay, now third is she is one of the best female dancer. ये बेस्ट फीमेल डांसर हैं एंड एक्ट्रेसेस इन इंडिया. और ये एक्टर भी हैं. शी इज़ ट्रेन प्रोफेशनल कथक डांसर एंड इज़ नोन एज द एक्सप्रेशन क्वीन. ये इन्होंने एक ट्रेन प्रोफेशनल कथक डांस भी सीखा है और ये एक्सप्रेशन क्वीन के नाम से जानी जाती हैं. शी हैज़ शोन हर डांसिंग स्किल इन द नंबर ऑफ बॉलीवुड हिट सॉन्ग. और इन्होंने अपने काफ़ी सारे डांसिंग स्किल्स बॉलीवुड में हिट सॉन्ग में दिए हैं. शी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद मैनी सोशल इशूज़ लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड द क्रिटिकल इंडेंजर एशियन एलिफेंट. ओके, तो इनका नाम है माधुरी दीक्षित. आप सब माधुरी दीक्षित को जानते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, एक्सप्रेशन क्वीन भी रही हैं, बहुत अच्छे फिल्में हिट फिल्में भी हैं, इनके हिट सॉन्ग्स भी हैं. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, ही इज़ अ फेमस डांसर, कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर. ये फेमस डांसर भी हैं, डांस भी सिखाते हैं, फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूसर एंड एक्टर सब हैं ये. ही परफॉर्म अ नंबर ऑफ डांसिंग स्टाइल्स. इन्होंने बहुत सारे डांसिंग स्टाइल भी परफॉर्म किए हैं. ही इज़ ऑल्सो ट्रेन इन भरतनाट्यम. इन्होंने भरतनाट्यम सीखा है. ही हैज़ प्रूव हिज अमेजिंग डांसिंग स्किल बाई बैगिंग 2 नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफी. इन्होंने 2 नेशनल अवार्ड भी जीते हैं एंड हिज नेम इज़ प्रभु देवा. ओके, सो आई होप स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज़ कॉन्क्यूरिंग माउंट एवरेस्ट. ठीक है, हम इस चैप्टर में उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो माउंट एवरेस्ट पे गए हैं. लुक एट द पिक्चर्स, रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द ग्रेट कॉन्क्यूर ऑफ माउंट एवरेस्ट. यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है एंड उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं. इसको देख करके हमें उनके नेम बताना है. ओके, नाउ फर्स्ट क्लाइंबर टू रीच द समिट पिक. फर्स्ट क्लाइंबर जो समिट पिक पे गए थे उनका नाम है एंड द नेम इज़
Edmund Hillary and Tenzin Norway. Okay. Now second is first woman to reach the summit. इनका नाम क्या है? जुनको तबाई. ओके. थर्ड इज़ द ओल्डेस्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. एक बूढ़ा आदमी क्लाइम मतलब चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे, जिनकी एज थी 80 ईयर्स एंड 224 डेज़ में उन्होंने कंप्लीट किया था, मतलब माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे थे वो. एंड उनका नाम है यूचिरो म्यूरा. ओके. फोर्थ इज़ द ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 73 एंड 180 डेज़ लगे थे उनको. 73 की एज में इन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर गई थी ये, जिनका नाम है तमई वटांगरे. ओके. नाउ लास्ट इज़ द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एट द एज 13 ईयर्स की थी, माउंट एवरेस्ट पे गई थी ये. इनका नाम है मलावत पूर्णा. ओके. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट. इसमें एक है रियल लाइफ के बारे में. रियल लाइफ में क्या है? फाइंड आउट वाई माउंटेनियर्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. शेयर योर फाइंडिंग इन क्लासेस. क्यों जब माउंटेनियर्स जो माउंटेन पे जाते हैं उन्हें ऑक्सीजन क्यों अपने साथ रखना होता है, तो ये आप लोग डिस्कस करेंगे क्लास में और ये इसके बारे में बताएंगे. ओके. नाउ मूविंग टू दी 13 चैप्टर एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशंस इन इंडिया. यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट जो मतलब हाई लेवल पे जाकर के जो एडवेंचर्स होते हैं उसके बारे में बताना है हमें. ठीक है. सो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड रीड देयर डिस्क्रिप्शन. ये एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी गिवन है. राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया वेयर दीज एक्टिविटी आर डन. यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स. तो ये हमें बताना है कि ये कौन सी प्लेसेस में ये होते हैं इंडिया के ये एक्टिविटीज़. ओके. सो फर्स्ट वी हैव पीपल जंप फ्रॉम ए कंसिडरेबल हाइट विद इलास्टिक रोप्स टाइड टू देयर फीट. पीपल जंप करते हैं एक सर्टेन हाइट से और उनके पैरों को एक रोप से बांधा जाता है. ठीक है. टाइड टू देयर फीट. ये ऋषिकेश उत्तराखंड में होता है. इसको बोलते हैं बंजिंग जंपिंग. ओके. नाउ सेकेंड वी हैव people flying in lightweight 1 or 2 seaters fixed wing aircraft. मैसूरू कर्नाटका. इसको बोलते हैं माइक्रो लाइट फ्लाइंग. ओके. नेक्स्ट इज स्विमर गो डीप बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एंड एक्सप्लोर मरीन लाइफ. जो स्विमर्स होते हैं बहुत नीचे तक जाते हैं और जो उनका जो सरफेस होता है वाटर का उसमें एक्सप्लोर करते हैं मरीन लाइफ. वहाँ पे बहुत सारे फिश होते हैं. ये होता है हैवलॉक आइलैंड अंडमान. राइट. Next is people climb up and down or across a natural rock formations or artificial rock walls. People climb, people चढ़ते हैं and down or across the natural rock formations. ये rock formation की मदद से ये ऊपर से नीचे आना जाना करते हैं. आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स और इसमें आर्टिफिशियल रॉक भी लगाते हैं. ये होता है सतपुरा माउंटेन्स एमपी में होता है. इसको बोलते हैं रॉक क्लाइंबिंग. नाउ स्काई डाइविंग क्या होता है? स्काई डाइविंग पीपल जंप फ्रॉम अ स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट आफ्टर फ्लाइंग एट अ हाइट लेस देन 10,000 मीटर. 10,000 मीटर से वो पीपल जंप करते हैं स्लो मूविंग, मतलब जो उनके पास जो एयरक्राफ्ट होता है ना उसके थ्रू वो यूज़ करके नीचे आते हैं, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट मतलब वो नीचे कहाँ से कितने उनका मीटर होता है 10,000 मीटर की हाइट से वो नीचे आते हैं. ये है आपका मेहसाना गुजरात में. रियल लाइफ टेक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू पार्टिसिपेटिंग इन एनी एडवेंचर स्पोर्ट्स. से बोला जा रहा है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी और अपने इंस्ट्रक्टर की पूरी इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा जब भी आप किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे. तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये भी चैप्टर आपको. मूविंग टू दी नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है आपका लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. Write how people speak hello, welcome, thank you and goodbye in a different languages in the given below. You may use the help box. हम कैसे लिखते हैं, बोलते हैं हेलो वेलकम. हमें तो इंग्लिश में पता ही है हेलो का मतलब क्या होता है, वेलकम, थैंक यू, गुड बाय. पर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में, उसके वो देखना है हमें. ठीक है. इंग्लिश में हेलो, वेलकम, थैंक यू, गुड बाय. जो आपका जर्मन, फ्रेंच में जो होता है इनके अलग अलग हैं. तो इसको आप खुद से बोलो, सीखो इसको
ओके। तो ये आपको बस देख के बोलना है कि हिंदी में नमस्ते बोला जाता है, वेलकम हो गया, ये सब चीज़ें हर सिटी का अलग अलग है, तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो आई होप क्लियर हो गया होगा इतना चैप्टर्स। नेक्स्ट वीडियो वी कैन डिस्कस some more chapters. Okay, thank you so much.